लोग कीड़े को नहीं जानते। कवि आगे कहता है, लोग सत्य नहीं जानते, परमेश्वर ने हमें मानव जीवन क्यों दिया? इसका क्या मतलब है? हम जानवरों की तरह रहते हैं। कोई मुझसे पूछेगा, आपका क्या मतलब है? हम 2 पैरों पर चलते हैं और आप हमें जानवर कहते हैं? तुम तो बहुत कड़वा बोलते हो भाई। ओह, अगर आप इंसान हैं तो कौवा भी 2 पैरों पर चलता है। तो क्या वो एक आदमी है? तो फिर मुझे मनुष्य रूप में जन्म क्यों मिला है? मैं ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हूँ। हालांकि उन्हें पहचानना मुश्किल था, फिर भी मुझे ये सम्मान मिला है। ये सुनने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। इससे पहले रेलवे में 3 श्रेणियां होती थीं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे, वो अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे पास तो टिकट भी नहीं है। लोग कीड़े को नहीं जानते। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? खाओ, पियो और रहो। नौकरी मिलना, पर्याप्त। क्या यही है मनुष्य का जन्म? गुजरात और सौराष्ट्र के हमारे स्वयं शिक्षित छात्र इसे जानते होंगे। वहाँ वन में भी स्वाध्याय किया जाता है। शेर रात में दहाड़ता है और हमारे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। एक बार जब मैं गिर के जंगल में घूम रहा था तो मैंने एक शेर देखा। तब वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि शेर और शेरनी एक साथ रहते हैं। एक बार जब शावक पैदा हो जाते हैं तो वे एक दूसरे को नहीं छोड़ते। जैसा कि हम इसे कहते हैं, वे दोनों एक व्यवस्थित विवाह में सही हैं। वे दोनों तब भी उस पर नज़र रखते हैं जब शावक पहली बार शिकार करता है। लेकिन इससे भी शेर के बच्चे को शिक्षा मिलती है। ये पुरुष जाति लगभग बेकार है। शेर कभी कुछ नहीं सिखाता, शेरनी सिखाती है। शेर देखता है। वो एक रक्षक है। भले ही शेर का बच्चा एक शिकार को मारता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तलाक, वो किसी जंगल में जाती है और वो किसी जंगल में जाता है। यह एक पशु का जीवन है। जिस प्रकार बच्चे को पहली बार शिकार करना सिखाना पशु का कर्तव्य है, उसी प्रकार बच्चे को काम पर लगाना पिता का काम है। उसने इसके साथ क्या विशेष काम किया? हमने अपने बेटे को नौकरी दी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तुमने कोई बड़ा बाघ नहीं मारा। ये पशुता है। जानवर हल्का नहीं है। जिस प्रकार आपका हृदय इससे जिस संचालित होता है, उसी प्रकार पशु का हृदय भी इससे संचालित होता है। अरे, बैल का भी हृदय विराम हो जाता है। मैंने उसे देखा। मैं कच्छ में एक बड़े संस्थान में गया जहां हमारा एक संस्थान है। मैं सुबह आया, बैल को खाना खिलाया, खाया और 1 घंटे बाद चला गया। जब मैं जा रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा, बैल कैसे मर गया? दिल की धड़कन रुकना, यह मैंने पहली बार सुना है। उसके पास भी दिल है और उसका दिल भी फेल हो सकता है। इस संबंध में हमने क्या किया है? लोग सच्चाई नहीं जानते, तो फिर इसे मानव क्यों कहें? आपके पास क्या अतिरिक्त है? आप खाते पीते हैं, रहते हैं और अपने बच्चे को काम पर लगाते हैं। आपको यह अवश्य करना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप पापी हैं। लेकिन ऐसा करके आपने कोई विशेष बाघ नहीं मारा। ये कीड़ा मनुष्य की समझ में नहीं आता। यह नर को कौन बताएगा? इसलिए हरि वाजीव गीता मुरली, इस आलेख में कवि ने मानव जन्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है। वह पूछते हैं कि ईश्वर द्वारा हमें मनुष्य के रूप में जन्म देने के पीछे क्या रहस्य है? क्या हम सिर्फ खाने पीने, रहने, काम करने और अपने बच्चों की देखभाल तक ही सीमित हैं? ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो फिर मनुष्य के रूप में हमें क्या विशेष बनाता है? कवि आगे पशुओं का उदाहरण देता है। शेर और शेरनी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वे उनके रक्षक बन जाते हैं, लेकिन फिर वे अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं। कवि कहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ काम पर लगा दें, उन्हें कोई पेशा दे दें, तो इसमें महानता क्या है? इससे मानव जीवन का अर्थ और उद्देश्य उजागर नहीं होता। मनुष्य अपने हृदय, विचार शक्ति और भावनाओं के कारण पशुओं से श्रेष्ठ है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वयं को जानने, अपने अस्तित्व की खोज करने का अवसर दिया है। लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं समझते।
मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं में ही उलझ जाता है और अपना वास्तविक उद्देश्य खो देता है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने और उसे जानने का मार्ग आत्मचिंतन और आत्म अध्ययन से मिलता है। लोग सत्य को नहीं जानते का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के जीवन का सच्चा सत्य कभी भी आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए चिंतन और आध्यात्मिक अन्वेषण की आवश्यकता होती है।